सबके लिए उपयोगी है। दोस्तों आप ध्यान देंगे, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देवा जा रहा है उससे फाजुल पूछने वाला नहीं है, इतना ही आएगा। आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है कि कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। याद रखिएगा, दर्पण को पीछे, कैसा, काल्पनिक। दूसरा क्वेश्चन है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? तो दोस्तों कहां से मापी जाती है? तो मापी जाती है, इकलाई कर देते हैं, तो मापी जाती है ध्रुव से, पोल से। कहां से? पोल से मापी जाती है। सबको कहां से मापी जाती है? पोल से मापी जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। कहां से? ध्रुव से। पी से, मन पी माने पोल, पोल से मापी जाती है सभी। याद रखिएगा, दाम VVI क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2024 शायद इसमें पूछा रहता क्वेश्चन ही, अपवर्तन में पूछा है। कितना होता है? 2 होता है। परावर्तन हो या अपवर्तन हो, कितना होता है नियम? 2 नियम होते हैं। चौथा क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? मान होता है sin I बटा sin R। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, sin I बटा sin R। अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। सीधा एवं छोटा होता है तो किस दर्पण में? उत्तल की अवतल? तो ध्यान रहे कौची, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा और छोटा। देखिएगा दोस्तों आगे कहता है कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी। क्या है? अभिसारी। तो अभिसारी हो गया। दे सकता है कि अवतल दर्पण है, निम्न में से अवतल दर्पण है, अभिसारी रहेगा, अपसारी रहेगा, तो मजेगा अभिसारी। ठीक है। 7वां प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है? उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और छोटा होता है। क्या होता है? काल्पनिक और छोटा होता है। दोस्तों आपका कभी भी समय मिलता है तो इस वीडियो को चालू करके देख लीजिए, याद हो जाएगा हंसते खेलते। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर है 8। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कभी वास्तविक होता है, कभी काल्पनिक होता है। कभी वास्तविक, कभी काल्पनिक, उसका प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अब ध्यान दीजिएगा। 9 काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा? हमेशा कैसा होगा? सीधा। कैसा होगा? जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो सीधा ही होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल। क्या? उत्तल। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। आप देखिए कि आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है तो किसमें? कौन दर्पण में? तो उत्तल दर्पण में। कौन दर्पण में? उत्तल दर्पण में बनता है। कौन दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण में बनता है। और ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि वक्रता त्रिज्या यानी R एवं फोकस दूरी में संबंध क्या है? तो संबंध है दोस्तों F बराबर R बटा 2। F बराबर R बटा 2। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रहे अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। हजामत बनाने के लिए दाढ़ी बनाने वाला क्या कौन है? तो अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है।
13 में क्वेश्चन कहता है सर्च लाइट की परावर्तक सतह क्या होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है कैसा, अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। सर्च लाइट क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। सर्च लाइट कैसा, अवतल दर्पण होता है। दोस्तों इस तेरा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न लेकर आते हैं। दोस्तों अब देखिए प्रश्न संख्या 14 है। तो कहता है रोगियों की नाक कान गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण, ताकि जो चीज देखना चाहते हैं अंदर के पार्ट जो बड़ा बड़ा दिख सके। ध्यान दीजिए अगला 15 क्वेश्चन नंबर है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, आभासी। कैसा होता है, आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है। आप ध्यान दीजिए 17 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश गमन करता है हमेशा कौची, सीधा रेखा में। किस रेखा में, सीधा रेखा में। और 18 नंबर क्वेश्चन है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। क्या, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत हम किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है कैसा होता है, ऋणात्मक की धनात्मक, तो होता क्या, ऋणात्मक। कुछ होता है ऋणात्मक। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, कि ढेर सारे किरण रहेगा तो क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। 21 नंबर है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण पढ़ते हैं, इसका फोकस इधर होता है तो इधर हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है हमेशा। बायां साइड ऋणात्मक, दायां साइड धनात्मक। तो ध्यान दीजिएगा फोकस है कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। कहाँ होती है, अनंत पर होती है। क्या होती है, अनंत। तो ध्यान दीजिएगा एक प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। और 23 नंबर क्वेश्चन है गाड़ी के साइड मिरर में, जो गाड़ी हम लोग चलाते हैं जैसे मोटरसाइकिल हो गया या कोई गाड़ी हो, तो उसका साइड में पीछे देखने के लिए साइड में लगा होता है दर्पण। लेंस नहीं, दर्पण होता है। तो कुछ होता है उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। उत्तर क्या होता है, दर्पण होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है तो इतना हिंदी मैनेज कर लीजिएगा, होता है। देखिए अब अगला प्रश्न है 24 नंबर। यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, तो आधा दिखाई देगा। ये क्वेश्चन पूछा है जो 2024 में परीक्षा हुआ, उसमें बहुत सारे जितना भी क्वेश्चन हमने दिया था वो टोटल क्वेश्चन लड़ा है। देखिए जाकर देखिए, यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए, आधा टूट जाए तो कैसा दिखाई देगा, तो आधा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, आधा दिखाई देगा। 25 में कहता है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र तो जान ही रहे हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो मेरे दोस्तों यही था आज का डोज। अब अगला डोज कल मिलेगा। तो आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसका लाइक कीजिए। जो मेरे चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलें। जो मुझ में कमियां हैं उसे लिख कर दें तो ताकि हम सुधारने का प्रयास करूं। बस इतना ही मेरा है। और दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।